नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं इसी इलेक्ट्रोलाइसिस टॉपिक से। दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू क्वेश्चन बैंक ऑफ जेईई एडवांस। ये आईआईटी के क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है, लेकिन इससे आप मेडिकल के स्टूडेंट डरना नहीं। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आईआईटी के क्वेश्चंस बड़े बड़े होते हैं जिसमें काफ़ी कॉन्सेप्ट्स रहता है, जबकि मेडिकल और जेईई मेन का जो क्वेश्चन रहता है बहुत छोटा रहता है, कॉन्सेप्ट्स उसमें बहुत कम रहता है। टू द रेडीमेड फॉर्मूला का इस्तेमाल करो, डायरेक्ट आंसर करो, मीन्स कैलकुलेशन रहता है और फॉर्मूला रहता है, बट कॉन्सेप्ट यहाँ रहता है। तो इस कॉन्सेप्ट को समझ के ही आप किसी रेडीमेड क्वेश्चन को, मीन्स रेडीमेड फॉर्मूला वाले क्वेश्चन को बना सकते हो। तो इसको देखो इत्मीनान से। आप क्वेश्चन कह रहा है कि एन एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ कॉपर 2+ सॉल्ट containing 0.4 gram copper 2+ is electrolyzed until all the copper is deposited, means point note, यह point to be noted, यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन बोल रहा है कि सॉल्यूशन कॉपर 2+ का है और उसमें कॉपर 2+ कितना है जी, 0.4 ग्राम। इलेक्ट्रोलाइसिस तब तक किया जा रहा है जब तक कि पूरा का पूरा कॉपर 2+ कॉपर में डिपोजिट ना हो जाए। अब क्वेश्चन का अगला पार्ट है, द इलेक्ट्रोलाइसिस इज कंटिन्यूड फॉर 7 more minutes। एक इलेक्ट्रोलाइसिस, एक सेक्शन में इलेक्ट्रोलाइसिस जब हुआ पहला सेक्शन में, तो कॉपर 2+ का डिपोजिशन हुआ। व्हेन डिपोजिशन ऑफ कॉपर 2+ इज कंप्लीटेड, देन इलेक्ट्रोलाइसिस इज स्टिल कंटिन्यू फॉर 7 more minutes। 7 और मिनट तक इलेक्ट्रोलाइसिस कंटिन्यू रहा। इसका क्या इफेक्ट हुआ, मोर मिनट्स विथ द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन केप्ट एट 100 मिलीलीटर। सॉल्यूशन के वॉल्यूम को 100 मिलीलीटर तक रखा गया है और इलेक्ट्रोलाइसिस को आगे किया गया। एंड द करेंट एट 1.2 एम्पियर, मीन्स 1.2 एम्पियर करेंट को पास करा करके 7 more minutes तक इलेक्ट्रोलाइसिस कराया गया। तो हमसे कहा जा रहा है कैलकुलेट करो, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ गैसेस इवॉल्व्ड एट एनटीपी ड्यूरिंग द इंटायर इलेक्ट्रोलाइसिस। पूरे इलेक्ट्रोलाइसिस के ड्यूरिंग एनटीपी पे जो गैसेस प्रोड्यूस हुई है उस गैसेस से क्या निकालना है जी, वॉल्यूम निकालना है। अब वह इलेक्ट्रोलाइसिस जहां पे कॉपर 2+ का डिपोजिशन हो रहा है वहां पे गैसेस कौन प्रोड्यूस होगा जी, तो देखो ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है एसिडिक सॉल्यूशन। इट मींस this solution has H+, apart from copper 2+, H+ is also present, and this is aqueous solution। aqueous solution का मीनिंग हुआ वाटर भी होगा, मीन्स वाटर का OH- भी होगा, मीन्स हमारा जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक कॉपर 2+ का सॉल्यूशन है। एसिडिक कॉपर 2+ solution। it means this solution has copper 2+, H+, OH- वाटर, मीन्स वाटर तो है ही, ये सब है। अब पॉइंट ये हो रहा है कि जब पहले इलेक्ट्रोलाइसिस जब आप कराते हो तो कॉपर 2+ डिपोजिट हो रहा है, क्यों, H+ भी तो है। तो मैं आपको सिखाया हूं कि कॉपर 2+ का डिस्चार्जिंग टेंडेंसी H+ से ज्यादा होता है, इसलिए कॉपर 2+ के प्रेजेंस में H+ कभी भी आप एक कैथोड के अप्रोच नहीं करेगा। जब तक सॉल्यूशन में कॉपर 2+ है तब तक कैथोड पे कॉपर 2+ ही जाएगा और कॉपर 2+ ही आपका मीन्स कॉपर ही डिपोजिट होगा। तो आपके फर्स्ट फेज जो इलेक्ट्रोलाइसिस है पहला सेक्शन में कॉपर 2+ का डिपोजिशन हो रहा है कैथोड पे, लेकिन जब कैथोड पे कॉपर 2+ डिपोजिट हो रहा है तो एनोड पे कौन डिपोजिट हो रहा है, मीन्स एनोड पे कौन रिलीज हो रहा है, ये देखना होगा। तो कटायन तो यहाँ पे मोर देन 1 है, वाटर H+, मीन्स H+ एंड कॉपर 2+ दोनों है, बट एनायन इज ओनली OH- मीन्स वाटर, एनायन ओनली OH- है, तो एनोड पे OH- जाएगा। और मैं आपको ये भी बताया हूँ जब OH- एनोड पे जाता है तो क्या प्रोड्यूस करता है, OH- एनोड पे जाकर के डिस्चार्ज होकर के ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करता है, साथ में वाटर ही बाहर निकलता है, बट वाटर तो प्रोडक्ट के तौर पर यहाँ पे ट्रीट होगा नहीं क्योंकि पूरा का पूरा सोल्यूशन ही आपका एक्वस है। तो OH- क्या प्रोड्यूस करता है, ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करता है। यह पॉइंट आपके लिए है जरूरी। तो देखिए जी, जब कॉपर 2+ कैथोड पे लिबरेट होगा, सॉरी डिपोजिट होगा
उस समय एनोड पे क्या प्रोड्यूस हो रहा है, ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हो रहा है। तो उस ऑक्सीजन गैस का भी आपसे वॉल्यूम पूछ रहा है। और फिर जब 7 मोर मिनट्स तक आप इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे विथ 1.2 एम्पियर करंट, तो उस दरमियान क्या होगा, अब सॉल्यूशन में तुम्हारा कॉपर 2 प्लस कंप्लीटली एग्जॉस्ट हो गया, मींस डिपॉजिट हो चुका है। अब सॉल्यूशन में H प्लस बचा हुआ है। अब अगर इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे तो इस 7 मोर मिनट्स वाले इलेक्ट्रोलाइसिस में H प्लस अप्रोच करेगा कैथोड को और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा कैथोड पे। लेकिन एनोड पे तो स्टिल OH माइनस ही जाएगा। जब कैथोड पे कॉपर 2 प्लस जा रहा था तब भी एनोड पे ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हो रहा था, जब कैथोड पे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा तब भी एनोड पे ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होगा। तो हम लोग को करना क्या है कि कॉपर 2 प्लस के डिपोजिशन के ड्यूरिंग जितना ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हुआ उसका मोल निकाल लेंगे। फिर 7 मोर मिनट्स के ड्यूरिंग जो आपका ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हुआ उसका मोल निकाल लेंगे, जो हाइड्रोजन गैस कैथोड में प्रोड्यूस हुआ उसका मोल निकाल लेंगे। सबका मोल निकाल लिए। हमसे एसटीपी पे वॉल्यूम पूछ रहा है, मींस एनटीपी वॉल्यूम पूछ रहा है। यू नो एसटीपी और एनटीपी पे अगर किसी का वॉल्यूम पता है तब उसका मोल निकाल सकते हो, अगर उसका मोल पता है तब उसका वॉल्यूम निकाल सकते हो। इसलिए ऑक्सीजन गैस और हाइड्रोजन गैस जो पूरे इंटायर इलेक्ट्रोलाइसिस के ड्यूरिंग जो प्रोड्यूस हुआ है उसका मोल हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे और एनटीपी पे मोल से क्या निकाल लेंगे जी, वॉल्यूम निकाल लेंगे। बिकॉज 1 मोल हैज 22.4 लीटर वॉल्यूम, तो जितना मोल होगा उसमें हम लोग 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगा वो हमारे गैसेस का वॉल्यूम होगा और इस तरह से आंसर निकल जाएगा। जो मैं आपको बता दिया कैसे कैसे क्वेश्चन बनेगा। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये बहुत पहले क्वेश्चन है आईआईटी का, बट इस क्वेश्चन को तोड़ तोड़ करके और डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में करके कितने बार तो जेईई एडवांस पूछा है, दूसरे एग्जाम को तो बात ही छोड़ दो। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए मैं अब शुरू कर रहा हूँ कैलकुलेशन। अब इस पूरे इलेक्ट्रोलाइसिस को मैं 2 पार्ट में ब्रेक कर रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, फर्स्ट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, फर्स्ट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या है जी, डिपोजिशन ऑफ कॉपर 2 प्लस, डिपोजिशन ऑफ कॉपर, कॉपर का जो डिपोजिशन हो फर्स्ट पार्ट हुआ। अब इसमें हम पता करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में कॉपर 2 प्लस कितना डिपोजिट हो जा रहा है, 0.4। तो कॉपर 2 प्लस का मास, डिपोजिटेड मास में पता चल गया। कॉपर का हमें इक्विवेलेंट वेट पता है, तो क्या निकाल लेंगे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। और मैं आपको पढ़ाया हूं जितना इक्विवेलेंट किसी सब्सटेंस का कैथोड पे प्रोड्यूस होगा उतना ही इक्विवेलेंट एनोड पे प्रोड्यूस होगा, क्योंकि सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ कैथोड एंड एनोड। जो कैथोड पे कंज्यूम होता है वही इलेक्ट्रिसिटी एनोड पे रिलीज होता है, इसलिए इक्वल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज इन्वॉल्व्ड एट कैथोड एनोड। सो इक्वल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सब्सटेंसेस आर प्रोड्यूस्ड एट कैथोड एंड एनोड। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस तरह के इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके आप बड़े बड़े क्वेश्चन को बहुत इजीली बना सकते हो। मींस जितना इक्विवेलेंट कॉपर का प्रोड्यूस होगा उतना ही इक्विवेलेंट आपका एनोड पे ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होगा। तो पहले इसको देख लेते हैं। एट एनोड, एनोड पे कौन जाएगा, OH माइनस, 2OH माइनस गया। मैं आपको सिखाया हूं कैसे लिखना है। 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया, हाफ O2 बन जाएगा और साथ में H2O प्रोड्यूस होगा। अब कॉपर एट कैथोड, कैथोड पे कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके कॉपर में डिपॉजिट हो गया। तो देखो जी, अगर आप बैलेंस करके मोल मेथड से निकालो, मीन्स कॉपर का मास दिया हुआ है उसके हेल्प से क्या निकाल सकते हो, कॉपर के मास से फिर करंट दिया हुआ टाइम निकालोगे, उस टाइम से फिर आप ऑक्सीजन गैस का मास निकालने के लिए फिर उस टाइम को यूज करोगे, निकालोगे। काफी लंबा प्रोसेस होगा। इक्विवेलेंट मेथड यूज करते हैं। इक्विवेलेंट मेथड का मीनिंग हुआ जितना इक्विवेलेंट एनोड पे प्रोड्यूस होगा उतना ही इक्विवेलेंट कैथोड पे प्रोड्यूस होगा।
According to law of electrolysis, equal number of equivalent of substances, number of equivalent of substance at cathode and anode and anode are same during electrolysis. During electrolysis मीन्स इस चीज़ को मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, यहाँ आपको देखने में दिक्कत हो सकता है। मीन्स लिखना यह है कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट एट एनोड इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट एट कैथोड। मीन्स इलेक्ट्रोलाइसिस के ड्यूरिंग एनोड पे जो सब्सटेंस प्रोड्यूस होगा उसका इक्विवेलेंट और कैथोड पे जो सब्सटेंस प्रोड्यूस होगा उसका इक्विवेलेंट दोनों का सेम होगा, क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज इन्वॉल्व्ड एट कैथोड एंड एनोड। चलिए यहाँ पे देखिए, कॉपर का मास दिया हुआ है, कॉपर का इक्विवेलेंट मास पता है, तो हम लोग निकाल लेंगे कि कॉपर का कितना इक्विवेलेंट कैथोड पे डिपॉजिट हुआ। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड एट कैथोड कितना होगा जी। अब कॉपर का मास कितना है, यहाँ पे मास है 0.4 ग्राम। कॉपर का एटॉमिक मास कितना होता है 63.5। कॉपर के ऊपर चार्ज +2 है, मीन्स n फैक्टर 2 होगा, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे 2 पर चला जाएगा, मीन्स ये हो गया 0.8 बाई 63.5। यह हुआ कॉपर का इक्विवेलेंट। अब जितना इक्विवेलेंट हमारा कॉपर होगा उतना ही इक्विवेलेंट ऑक्सीजन का होगा। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ प्रोड्यूस्ड O2 एट एनोड इतना ही होगा, सेम 0.8 इंटू 63.5। अब यहां पे निकल गया तुम्हारा ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट, इतना इक्विवेलेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा एनोड पे। इसका मोल निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें गैसेस का मोल चाहिए। उस मोल के हेल्प से हम लोग क्या निकाल लेंगे, एनटीपी, उनका वॉल्यूम निकालेंगे। तो मैं आपको बताया था लास्ट वीडियो में, इससे पहले वाले वीडियो में, कि किस तरह से नंबर ऑफ मोल को नंबर ऑफ इक्विवेलेंट में, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को नंबर ऑफ मोल में कन्वर्ट करोगे। नंबर ऑफ मोल से हमेशा ज़्यादा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होगा, क्योंकि इक्विवेलेंट वेट हमेशा या तो मोलिकुलर वेट के इक्वल होता है, वरना उससे कम होता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट है इतना, अब नंबर ऑफ मोल निकालना है। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट से किसी का नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए n फैक्टर से डिवाइड करते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोड्यूस्ड O2 इज इक्वल टू व्हाट, ये जो दिया हुआ है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, इसमें n फैक्टर से डिवाइड करेंगे जी, इंटू n फैक्टर। अब ऑक्सीजन का n फैक्टर क्या है, तो मैं आपको बताया हूं 4। आप सब अब इस क्वेश्चन को मिटा रहा हूं, देख लो। n फैक्टर में कल ही आपको बताया था, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना हो गया 32/4। 4 से 8 ग्राम होता था, तो 8 ग्राम कहाँ से आएगा जी, 4 से डिवाइड करने पे। तो n फैक्टर ऑक्सीजन गैस का क्या होगा जी, 4 होगा। तो यहाँ लोग 4 से डिवाइड कर देंगे, इतना मोल हो गया प्रोड्यूस O2। इतना O2 प्रोड्यूस हो रहा है ड्यूरिंग डिपोजिशन ऑफ कॉपर एट कैथोड। इतना मोल O2 का प्रोड्यूस हो रहा है कहाँ जी, एनोड पे। अब O2 का मोल निकल गया।
अब इस तरह 7 मोर मिनट्स के लिए क्लासेस करेंगे और फिर हम निकालेंगे कि उस दरमियान O2 और H2 कितना प्रोड्यूस हो रहा है। सब तीनों के मोल को ऐड करेंगे, फिर 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई करेंगे। सेकेंड पार्ट, अब फॉर सेकेंड पार्ट में 7 मोर मिनट्स इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ 7 मोर मिनट्स। देखो जी 7 मिनट्स तक और इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, यहाँ तो क्लियर है। एनोड में जाएगा ऑक्सीजन, कैथोड में प्रोड्यूस होगा हाइड्रोजन। एट कैथोड 2H प्लस H2 गैस प्रोड्यूस हो गया। एट एनोड 2H माइनस अब हमें इसका मोल निकालना है दोनों का, तो इसका तरीका इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं, इक्विवेलेंट से मोल निकाल लेंगे। अब अगर हमें यह पता चल जाए कि इस बोला है कि 7 मिनट्स तक 1.2 एम्पीयर का करंट पास कराया जा रहा है, इससे हम लोग चार्ज निकाल सकते हैं। तो हम चार्ज फैराडे में निकाल लेंगे। जितना फैराडे इलेक्ट्रिसिटी होगा उतना ही इक्विवेलेंट सब्सटेंस आपका डिपॉजिट और लिबरेट होगा। तो चार्ज इज इक्वल टू आई इंटू टी। आई है 1.2 और टाइम कितना है 7 मोर मिनट्स, तो मिनट्स को सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, इतना चार्ज हो गया। लेकिन ये चार्ज आपका कूलम्ब में हुआ, हमें फैराडे में निकालना है। तो कितना हो जाएगा चार्ज फैराडे में निकालने के लिए 96500 से डिवाइड कर दिया, 0 से कैंसिल हो गया। सिक्स बाई 9650। अब इतना फैराडे हो गया, तो 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट 1 इक्विवेलेंट, तो इतना फैराडे इतना इक्विवेलेंट प्रोड्यूस और डिपॉजिट करेगा। 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस 1 इक्विवेलेंट सब्सटेंस। सो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ H2 कितना हो जाएगा 1.2 इंटू 7 इंटू 6 बाई 9650। इतना इक्विवेलेंट हाइड्रोजन हो जाएगा, इतना ही इक्विवेलेंट ऑक्सीजन भी होगा। अब हाइड्रोजन के इक्विवेलेंट हाइड्रोजन का मोल निकाल लेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोड्यूस्ड हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड हाइड्रोजन, तो इसके इक्विवेलेंट में n फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा मोल। अब इसके H2 का n फैक्टर क्या होगा तो आपको पता है 2, तभी ना हम लोग इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2 जब निकालते हैं तो 2/2 1 ग्राम हो जाता है। n फैक्टर 2 है, 2 से डिवाइड कर दिया। ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोड्यूस्ड H2। उसी तरह से निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स प्रोड्यूस्ड O2 ड्यूरिंग 7 मोर मिनट्स में। ये इतना इक्विवेलेंट तो इतना ही रहेगा। तो देखो जितना इक्विवेलेंट हाइड्रोजन का है उतना ही इक्विवेलेंट ऑक्सीजन का भी है। तो ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट से मोल निकालने के लिए क्या करेंगे, n फैक्टर डिवाइड करेंगे, और O2 का n फैक्टर क्या है 4 है, तो 1.2 इंटू 7 इंटू 6 बाई 9650/4। तो इस तरह से O2 का भी निकल गया। अब हम लोग करेंगे क्या कि तीनों के मोल को ऐड कर देंगे और तीनों को मोल को ऐड करके 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एनटीपी पे वॉल्यूम मिल जाएगा। टोटल नंबर ऑफ प्रोड्यूस गैसेस, ये प्रोड्यूस हुआ था कॉपर के डिपोजिशन के ड्यूरिंग, यह आपका है हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन का है जब 7 मोर मिनट्स में, तो 1.2 इंटू 7 इंटू 6 बाई 9650 इंटू 4 प्लस ये हाइड्रोजन का है 1.2 इंटू 7 इंटू 6 बाई 9650 इंटू 2। ये हुआ सबका मोल। अब हमें चाहिए वॉल्यूम, तो वॉल्यूम एट एनटीपी इज इक्वल टू
वॉल्यूम ऑफ प्रोड्यूस्ड गैसेस एट एनटीपी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स में उससे मल्टीप्लाई कर दो 22.4 लीटर से, पॉइंट 2 0.3 प्लस इंटू 22.4 लीटर। इस तरह से आंसर हो गया आपका यह। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में भी कुछ कॉन्सेप्ट है करंट इफिशिएंसी का एंड पोटेंशियल ड्रॉप का। आप देखो दोनों को। क्वेश्चन, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी मीन्स चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी दैट वुड बी रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 12.3 ग्राम नाइट्रोबेंजीन टू एनिलीन। 12.3 ग्राम नाइट्रोबेंजीन को एनिलीन में कन्वर्ट करना है। इफ द करंट इफिशिएंसी, एक करंट इफिशिएंसी एक न्यू टर्म आया, इफ द करंट इफिशिएंसी फॉर द प्रोसेस इज 50%, if the potential drop across the cell is 3 volts, how much energy will be consumed? दो क्वेश्चन यहाँ पे। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है इलेक्ट्रिसिटी मीन्स चार्ज, किस काम के लिए चार्ज पूछ रहा है, तो बोला है कि 12.3 ग्राम नाइट्रोबेंजीन को एनिलीन में कन्वर्ट करना है। इसके लिए कितना चार्ज का रिक्वायरमेंट होगा, इलेक्ट्रिसिटी का रिक्वायरमेंट होगा। साथ में दूसरी बात दिया हुआ है कि करंट इफिशिएंसी है 50%, मीन्स अगर 2 एम्पियर करंट पास करेगा तो 1 एम्पियर रिस्पॉन्सिबल होगा तुम्हारे इस रिडक्शन प्रोसेस के लिए, मीन्स इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए। करंट की एफिशिएंसी 50% है इसका मतलब। तो साथ वही पूछ रहा है कि पूरे आपके सेल के ड्यूरिंग मीन्स 3 वो अक्रॉस द सेल, पूरे सेल में जो सर्किट काम कर रहा है उसके अक्रॉस 3 वोल्ट पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है। तो आपसे पूछ रहा है कि एनर्जी कितना कंज्यूम्ड हुआ। तो एनर्जी निकालने के लिए वो क्या पता होना चाहिए, P इज इक्वल टू V इंटू आई, पोटेंशियल इंटू करंट। तो पोटेंशियल आपको पता है 3 वोल्ट, करंट निकाल लोगे तो चार्ज निकाल लो Q इंटू V, एनर्जी V इंटू आई पावर होता है पर सेकेंड, लेकिन अगर आपको एनर्जी निकालना है तो एनर्जी आपका होगा Q इंटू V, क्योंकि आपको मैं पहले ही बताया हूँ और आप सब पहले से पढ़े होंगे फिजिक्स में भी कि V पोटेंशियल डिफरेंस में अगर Q चार्ज मोशन करता है तो उसके पास एनर्जी कितना आ जाता है, Q इंटू V। तो हमें Q निकालना है, फिर V दिया हुआ है तो क्या निकल जाएगा, एनर्जी कंज्यूम्ड। तो पहला जब है Q निकालना है। देखो कैसे करेंगे यहाँ पे आप लोग। सबसे पहले ये नाइट्रोबेंजीन देखते हैं। तो यह है नाइट्रोबेंजीन, इस नाइट्रोबेंजीन को कहाँ रिड्यूस करके ले जाया जा रहा है, एनिलीन में। तो ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज कितना हो रहा है जी, ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर होगा 2 ऑक्सीजन, तो 4 निगेटिव, तो यहाँ पे 4 निगेटिव, नाइट्रोजन में आप जाए हो जाएगा 4 पॉजिटिव। लेकिन एक कार्बन है, कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव आपका नाइट्रोजन होता है, तो उस वजह से नाइट्रोजन पे आएगा 1 निगेटिव, मीन्स नेट कितना हो जाएगा 3 प्लस। यहाँ पे नाइट्रोजन का हो जाएगा ऑक्सीडेशन +3 हो जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ +3 है और यहाँ पे हो जाएगा -3, क्योंकि नाइट्रोजन हाइड्रोजन से भी मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, नाइट्रोजन कार्बन से भी है, तो हाइड्रोजन की वजह से 2 हाइड्रोजन 2 निगेटिव आ जाएगा, कार्बन की वजह से एक आएगा तो 3 निगेटिव। तो आप देख रहे हो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +3 से कहाँ जा रहा है, -3 में। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है जी, 6। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ नाइट्रोबेंजीन इज इक्वल टू मोलिकुलर वेट बाई 2, राइट।
अब इसका निकालते हैं हम लोग कि मोलेकुलर वेट इसका कितना हो जाएगा, और फिर मोलेकुलर वेट रख कर मोलेकुलर वेट में 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा। इसका मोलेकुलर वेट निकालोगे, जो डेटा दिया हुआ है 12.3 ग्राम, और इसका मोलेकुलर वेट निकालोगे तो 123 हो जा रहा है। मीन्स कैलकुलेशन बहुत आसान होगा। तो 123/6 होगा, यहाँ पे 2 नहीं, क्योंकि किसी रेडॉक्स रिएक्शन जो इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रेड्यूसिंग एजेंट का, तो होता है मोलेकुलर वेट बाई चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज यहाँ पे 6 से हो रहा है, तो 6 से डिवाइड कर दिया। अब हमें करंट के बारे में लिखना है, क्योंकि करंट अगर मान लेता हूं कि ये अगर I है, I नॉट अगर मान लीजिए एक्चुअल करंट, बट करंट का एफिशिएंसी है 50%। हियर efficiency is 50%, so I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा जी, I नॉट इंटू 50/100 मीन्स ये हो गया तुम्हारा 0.5 I नॉट, मीन्स I इज इक्वल हो गया 0.5 I नॉट। तो अब हम लोग इसको पुट करते हैं, इस वैल्यू को। फॉर्मूला है हमारे पास, वी नो दैट m इज इक्वल टू E/96,500 I इंटू टी। तो करंट इंटू तो करंट तुम्हारा I नॉट इंटू टी, लेकिन I नॉट की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, E। मास भी दिया हुआ है, मास कितना है जी 12.3 ग्राम हो रहा है। इक्विवेलेंट वेट भी हम लोग को पता है 123/6 96500। करंट I नॉट की जगह पर रखेंगे I 0.5 सॉरी I की जगह पर रखेंगे 0.5 I नॉट एंड T। अब इसको यहाँ सॉल्व करेंगे, हमें I नॉट इंटू टी निकालना है। यही हमारा क्या है जी, चार्ज है। चार्ज तुम्हारा होगा करंट इंटू टाइम, ये निकालना है। तो इस सबको आप सॉल्व करोगे तो I नॉट इंटू का वैल्यू आ जाएगा, एंड I नॉट इंटू का जो वैल्यू होगा वही यहाँ पे चार्ज होगा आपका। फिर चार्ज से हम लोग एनर्जी निकालेंगे। कैलकुलेशन इसको करोगे तो I नॉट इंटू मीन्स चार्ज का वैल्यू आएगा यह 11,5800 कूलम आपका आ जाएगा इसका चार्ज का वैल्यू। अब चार्ज का वैल्यू निकल गया, मीन्स इलेक्ट्रिसिटी निकल गया। तो अगला काम क्या है निकालना जी, एनर्जी कंज्यूम्ड। तो एनर्जी कंज्यूम्ड क्या होगा, एनर्जी कंज्यूम्ड को हम लोग अब यहां लिखते हैं, एनर्जी कंज्यूम्ड ड्यूरिंग एनर्जी कंज्यूम ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस। पोटेंशियल ड्रॉप आपका 3 है, तो एनर्जी कंज्यूम्ड होता है Q इंटू वी। चार्ज है 11,058 कूलम इंटू वोल्टेज है 3। इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, इतना जूल आपका एनर्जी हो जाएगा जो कंज्यूम होगा।